हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोग की पढ़ाई एकदम लाइन पे आ गई होगी और 2 महीने बचे हैं अभी सिर्फ हम लोग के एग्ज़ाम्स में। दिसंबर 20 में आप लोग एग्ज़ाम अपना अपियर करने वाले हैं। तो आज की मेरी जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो सीएस एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट दिसंबर 20 में देने वाले हैं। 2 महीने बचे हैं। आप लोग बहुत सारे टाइम से, काफ़ी महीनों से एकदम लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। लास्ट के ये 2 महीने बहुत बहुत क्रूशल होते हैं और उसमें सही तरीके से, सही पैटर्न से अगर आप लोगों ने स्टडीज़ नहीं किया तो सारा काम एकदम, जो भी इतनी मेहनत की है, सब बर्बाद हो सकती है। तो आज मेरी गाइडेंस वीडियो जो है सेबी, जो आपका पेपर नंबर 6 मॉड्यूल 2 का है, सिक्योरिटीज़ लॉ जो आपका है, उसके कंसर्न में मैं आप लोग के लिए गाइडेंस लेके आई हूँ कि आपको सेबी सब्जेक्ट में किस प्रायोरिटी से आपको चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहिए। देखिए, ऑब्वियसली मैं कभी रिकमेंड नहीं करती कि आप चैप्टर्स लीव करें, आप कुछ कंटेंट छोड़ के जाएं, लेकिन स्टिल वी कैन डिसाइड द प्रायोरिटी, ताकि अगर बाई चांस आपके पास लैकिंग ऑफ टाइम हो और आप लास्ट मोमेंट पे सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो आप लोग फिनिश कर दें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से मैं आपको स्ट्रेटजी पे आती हूँ कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले विल टॉक अबाउट पार्ट बी। देखिए, पार्ट बी में यू कैन सी ओनली देयर आर 2 चैप्टर्स एंड इसका वेटेज है 30 मार्क्स का। ऑब्वियसली आईसीएसआई ने ही इसको सेग्रीगेट किया हुआ है 30 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स का इसका वेटेज है। 2 चैप्टर हैं सिर्फ और 30 मार्क्स के हैं। तो इसका मतलब ये 2 चैप्टर तो आपको एकदम ऐसे घोट लेने हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे से ये नहीं छोड़ना है आपको। तो इसमें तो आंख बंद करके एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ लेना, बिना कुछ छोड़े हुए, बिना कुछ लीव किए हुए। तो आपके 2 चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी पार्ट बी आप वाइंड अप करेंगे, देन उसके बाद विल मूव टू पार्ट ए। अब पार्ट ए में देखो, कुछ चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने पूरा मार्क्स का आपको सेग्रीगेशन करके दिया है कि पिछले 2 अटेम्प्ट्स में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेट्स सी, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो आप 13 और 17 मार्क्स, ये हमारा टेक ओवर कोड। जैसे ही आप पार्ट बी खत्म करते हैं तो पार्ट ए में आपको सबसे पहले टेक ओवर कोड कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गलती से भी इसका एक भी क्वेश्चन आप लीव नहीं कर सकते हो, एक भी टॉपिक आप लीव नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले जस्ट गो फॉर टेक ओवर कोड। तो आपको पहली प्रायोरिटी में अपना टेक ओवर कोड निपटाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन, केस स्टडीज़ आ रही है इस पर, तो समहाउ आपको इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ भी पूछ लेता है। तो डेफिनेटली टेक ओवर कोड आप बहुत अच्छे से करेंगे पहली प्रायोरिटी में। देन सेकेंड प्रायोरिटी में यू विल हैव टू गो फॉर योर ICDR। तो ICDR आप सेकेंड प्रायोरिटी में करिए। देखिए, इसके भी मार्क्स का वेटेज काफ़ी अच्छा है, 9 से 11 मार्क्स के बीच में इसका वेटेज है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ICSI इसमें से क्वेश्चन कम कर देगा। आप मानिए हर टाइम में 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, टेक ओवर में से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं और ICDR में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको इन दोनों चैप्टर्स को पहली प्रायोरिटी के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आपने पार्ट बी और ये 2 चैप्टर अच्छे से निपटा लिया ना, तो पासिंग का जुगाड़ तो हो गया। अब हमारा पासिंग का जुगाड़ हो गया, अब हम रिलैक्स्ड हैं एकदम। अब हमें सिक्वेंशियल पढ़ाई करनी है। देखो, एक हमारा चैप्टर है दैट इज म्यूचुअल फंड। यू कैन सी म्यूचुअल फंड हर अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, हर बार NAV वगैरह पूछता है। तो समहाउ आपका ये जो चैप्टर है ये आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करके देगा। मोटा मोटा एक ही टाइप के क्वेश्चन इसमें से हर बार रिपीट हो रहे हैं, ईच एंड एवरी टाइम वही सेम टू सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए इसके NAV वाले क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे से एकदम कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा कुछ घुमाता नहीं है इस चैप्टर में से। तो आपकी थर्ड प्रायोरिटी जो होगी वो किसकी होगी? इस म्यूचुअल फंड की हो गई। ठीक है, म्यूचुअल फंड कर लिया। सबसे पहले पार्ट बी आपने कंप्लीट किया, देन पार्ट ए में टेक ओवर कोड अच्छे से करो, ICDR कंप्लीट करो, म्यूचुअल फंड करो, एंड देन उसके बाद एक और चैप्टर का नाम है बायबैक। तो बायबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें से भी क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत अच्छे खासे वेटेज के आते हैं। तो ये चैप्टर आपको नेक्स्ट प्रायोरिटी पे करना है। तो 4th रैंकिंग पे यू कैन गो फॉर दिस चैप्टर। तो इस तरह से आपने ऑलमोस्ट, ये मान लीजिए ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे 60 से 65 मार्क्स का, आप आराम से इससे पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे।
अब जो बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं उनमें आप अपने मन से जो आपको अच्छा लगता है पहले वो कर लो, क्योंकि इनमें क्या है थोड़ा सा डाइसी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप डीलिस्टिंग देखेंगे, उसमें से हर बार 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार। देन अगर आप बात करेंगे ये हमारा शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, एक अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन आ गए, एक बार एक ही क्वेश्चन आया, तो इसका मतलब इसका वेटेज मतलब एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आईसीएसआई पूछेगा। देन उसके बाद अगर हम स्वेट इक्विटी की बात करें तो उसमें से यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ पे 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इस पूरे पेपर में बाकी जो रेस्ट ऑफ द छोटे छोटे चैप्टर्स हमारे बच रहे हैं उनमें आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि जो आपको चैप्टर लग रहा है कि हाँ ये मुझे ज़्यादा अच्छे से याद है, तो पहले जस्ट गो फॉर दैट चैप्टर, एंड देन उसके बाद जो चैप्टर आपको थोड़े से कम याद है उनको आप थोड़ा लास्ट में देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर आप कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस एक बार बिल्टअप हो जाता है। एंड वॉट वी नीड नाउ, वी नीड कॉन्फिडेंस। वी कांट लाइक कि यार मेरा ये भी नहीं हुआ, मेरा वो भी नहीं हुआ, डर के मारे टेंशन के मारे हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है। यू कांट डू लाइक दैट। तो आपको क्या करना है बेसिकली, पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है। पर कॉन्फिडेंस बिल्टअप ऐसे नहीं कर सकते कि इररिलेवेंट चैप्टर कर करके आपने कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर लिया, नो। तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है, सबसे पहले पार्ट बी कंप्लीट करना है, टेक ओवर कंप्लीट करना है, आईसीडीआर आपको कंप्लीट करना है, म्यूचुअल फंड आपको कंप्लीट करना है। ये आपका कंप्लीट अगर हो जाए तो नाउ यू कैन रिलैक्स्ड इन सेबी। फिर अब उसके बाद आप आराम से अपने जो चैप्टर्स हैं उनको अपने टाइम, जितना भी आपके पास लेफ्ट टाइम है उसके हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना कि अच्छा मेरे पास इतने दिन बचे हुए हैं, उसमें जितने जितने मैक्सिमम चैप्टर्स आप कवर अप कर पाओ वो आप करना। बट इन प्रायोरिटीज़ को कतई आपको लीव नहीं करना है। देखिए सेबी में आजकल बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और केस स्टडीज बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं रिसेंटली। पुराने ट्रेंड देखोगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते थे, लेकिन अब नाउअडेज ट्रेंड हैज़ बीन चेंज इन सेबी ऑल्सो। तो कैलकुलेटर डेफिनेटली कैरी करना सेबी के अंदर भी। वैसे ऑलमोस्ट मैं एडवाइस करती हूँ हर सब्जेक्ट में कैलकुलेटर लेके चले ही जाना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आता है प्रैक्टिकल हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता तो हम एकदम कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि यार ये क्या हो गया, अब चाहे वो छोटी सी कैलकुलेशन 2 + 2 = 4 ही क्यों ना हो, लेकिन हमें डर लग जाता है। तो डेफिनेटली ऑलवेज कीप योर कैलकुलेटर विद योर जो भी मटेरियल आपका है एग्जाम में ले जाने वाला, उसके साथ कंपल्सरीली रख लेना, क्योंकि एक ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। आई गेस आप लोग को पूरा प्रायोरिटी समझ में आ गया, प्रायोरिटी ऑफ स्टडीज़ की किस तरह से आपको प्रायोरिटी लेनी है, कैसा चैप्टर्स पहले उठाने हैं, एंड देन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बचे अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई करते जाना है। आई गेस आप लोगों को सेबी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो जिन लोगों के पास जितना टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से पूरा एंटायर कोर्स कंप्लीट करते जाना। रेस्ट ऑफ द जो भी हमारे सब्जेक्ट है हम लोग कंपनी लॉ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, सेबी आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए मैं फटाफट से आप लोग के लिए वीडियोस बना के लाऊंगी कि आपको अब लास्ट मोमेंट पे किस तरह से पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच।